हाल ही में एक तहकीक मेरी नज़र से गुजरी है जिसके अंदर साइंसदान किसी की आवाज़ के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस मर्द या ख़ातून को शुगर है या नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर एक मर्द या एक ख़ातून जिसकी उम्र 50 साल हो, उसका वज़न 60 या 70 किलो है और उसका कद 5.5 फुट है और उसका ये डाटा सारा कंप्यूटर में फ़ीड किया जाए और साथ में तकरीबन 30 सेकंड की वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर दी जाए, तो उसकी बुनियाद पर साइंसदान ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस मर्द या ख़ातून को शुगर है या नहीं है। और उसके बाद फिर उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट यानी कि जो फाइनल डायग्नोसिस बनाने के लिए टेस्ट होते हैं, क्या वो करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। साइंसदानों ने किया ये कि उन्होंने वो मर्द और ख़ातून जिनको शुगर थी, उनकी उम्र और उनके 2, 3, 4 घंटे के जो ब्लड शुगर लेवल्स थे वो, और उन ब्लड शुगर लेवल्स के साथ जो उनकी आवाज़ थी उसको रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में फ़ीड किया। मिसाल के तौर पर मर्द जिनको आज जिनकी शुगर के लेवल लिए गए, उनकी आज की वॉइस रिकॉर्डिंग 6 महीने के बाद उनकी शुगर लेवल और उनकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग। इसी तरह ख़वातीन जिनको शुगर थी उनकी आज की 2 महीने बाद, 3 महीने, 6 महीने बाद वज़न, उनका कद, उनकी उम्र और उनके शुगर लेवल्स और आवाज़ की रिकॉर्डिंग्स कंप्यूटर को दी गई। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स को ट्रेन किया गया उन शुगर लेवल्स के ऊपर कि आवाज़ में तब्दीलियाँ क्या रोनुमा होती हैं। तो इस तरह से जो एक मॉडल तैयार किया गया, उसने अपने आप को इस तरह से रेडी कर लिया कि अगर उसको किसी मर्द की या ख़ातून की आवाज़ दी जाए और उसी वक्त या आने वाले टाइम में महीने 2 महीने बाद उसको दोबारा से किसी की आवाज़ दी जाए, तो वो आवाज़ में तब्दीली की बुनियाद पर ये फ़ैसला लगा लेता है या ये जांच लेता है कि इसको शुगर है या नहीं है। क्योंकि आमतौर पर जो टेस्ट किए जाते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमने देखना हो कि पूरे लाहौर के अंदर कितने लोगों को शुगर है, और तो सबके ब्लड टेस्ट करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक एप्लीकेशन मौजूद है, गवर्नमेंट उसको फ्री दे रही है और सब लोग उसमें अपनी 30-30 सेकंड की वॉइस देना शुरू करें और वो आपको वॉइस की बुनियाद पर बता देगा कि आपको शुगर है या नहीं है। या फ़र्ज़ करें कि आज उसको हमने एक वॉइस क्लिप दिया अपना आधे मिनट का और 1 साल के बाद दोबारा दे दिया, 1 साल के बाद दोबारा दे दिया। तो ओवर टाइम जो आवाज़ में तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं और साथ में हम उसको अपना वज़न भी बताते जाएँगे कि मेरा वज़न इतना है, कद इतना है, आवाज़ मेरी ये आ रही है। शुगर का लेवल नहीं बता रहे उसको, लेकिन वो ओवर टाइम जो उसको हमने अपने आवाज़ की रिकॉर्डिंग्स दी हैं, वो उससे फ़ैसला कर पाएगा कि क्या इस मर्द या इस खातून को शुगर है या नहीं है। और इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोल देंगे। इसकी बुनियाद पर फिर आगे चलकर कोई मर्द या खातून अपना फाइनल डायग्नोसिस के लिए ब्लड के टेस्ट करवा सकता है। और ये मेरे लिए ये तहकीक एक मुतासिर इसलिए है कि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट के तमाम जो लवाज़मात हैं उनको पूरा करती है कि इस इंतहाई मतलब सस्ता सेल फ़ोन हर एक के पास है, तो उसमें सॉफ्टवेयर मौजूद है, कोई भी अपनी आवाज़ उसमें दे सकता है। इंतहाई सस्ता टेस्ट और मैस लेवल के ऊपर इसकी स्क्रीनिंग ज़रूरी है, क्योंकि जो आजकल उभरती हुई बीमारियां हैं उसमें दिल की बीमारियां, शुगर और ब्लड प्रेशर शामिल हैं। और कैसे पता लगाया जा सकता है, क्योंकि देखें वोकल कॉर्ड्स जिनको सोती धागे या गले के अंदर जो हमारा बैंड्स होते हैं जो कि आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह होते हैं। जब उनमें से हवा गुजरती है तो वो सुर पैदा करते हैं जिसको हम आवाज़ बोल देते हैं। मर्द और ख़वातीन की आवाज़ में फ़र्क होता है, मर्दों की आवाज़ थोड़ी भारी और ख़वातीन की थोड़ी सॉफ्ट होती है। लेकिन अगर एक शख्स को शुगर हो तो आने वाले वक्त में ऐसा होता है कि दोनों जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनकी लंबाई में फ़र्क आ सकता है, उनकी थिकनेस में फ़र्क आ सकता है, और जो उनको नर्व्स सप्लाई करती हैं वो नर्व्स भी शुगर में डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से आवाज़ में तब्दीली रोनुमा होती है। तो बग़ैर शुगर का टेस्ट किए स्क्रीन किया जा सकता है कि किसी को शुगर है या नहीं।